मंत्री अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव को लेकर आगाह कर दिया था। साथ ही जेडीयू आरजेडी के गठबंधन को पानी और तेल का गठबंधन बताया था, जिस पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने निशाना साधा है। अजीत शर्मा ने कह दिया है कि जनता 5 साल के लिए नेताओं को चुनकर विधानसभा या संसद में भेजती है और सरकार बनाती है। ऐसे में पहले चुनाव कराना जनता के साथ गद्दारी होगी। रही बात जेडीयू आरजेडी के गठबंधन की, तो ये तेल और पानी का नहीं बल्कि विकास और विचारों का गठबंधन है। जब भी चुनाव होना चाहिए समय पे होना चाहिए, क्योंकि जनता 5 वर्षों के लिए चुनती है विधायकों को, सांसद को 5 वर्षों के लिए चुनती है। अगर कोई सरकार डर के मारे, जो इंडिया फॉर्मेशन हुआ है विपक्षी दलों का, उससे डर गए हैं और चुनाव जल्द कराना चाहते हैं, मानसिकता है, इसका मतलब ये गलत है। देश के साथ गद्दारी है, बिहार के साथ गद्दारी है। तेल पानी का मतलब होता है तेल और पानी एक साथ मिल नहीं सकता है। वो क्या ज्योतिषी हो गए? कैसे जानते हैं कि वो तेल और पानी का गठबंधन है? गठबंधन चल रहा है, उनको घबराहट किस बात का है? बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नई संसद भवन का विरोध कर रही कांग्रेस पर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने कह दिया है कि कांग्रेस के लोगों को विदेशियों और अंग्रेजों की बनाई चीजें अच्छी लगती है, जबकि अपनी सरकार ने नई संसद भवन को तैयार किया है। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन और अजीत शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों की बातों को सुनिए। कांग्रेस को अंग्रेजों को बनाया, अंग्रेजों के जरिए बनाया हुआ, विदेशियों के जरिए बनाए हुए पार्लियामेंट पसंद है और अपने देश के लोगों के जरिए बनाया हुआ पार्लियामेंट पसंद नहीं। अब ध्वज भारत के तिरंगे का भी विरोध करने लगे। वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर आई है। सांसद रहे हैं, उसी संसद भवन में आपने संसद रहा है, तो आप क्या बात कर रहे हैं कि विदेशियों ने बनाया? भारतवर्ष आजाद हुए कितने वर्ष हो गए, उनको पता है कुछ? आप भी राजनीति में बहुत दिनों से हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्योंकि आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संसद भवन अलग से बनाया, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उस समय तो वही संसद भवन बहुत अच्छा था, पूरे देश को विकास में आगे बढ़ाया। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम विश्वकर्मा योजना की जमकर तारीफ कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस योजना से अति पिछड़ा समाज को काफी फायदा मिलने वाला है। साथ ही नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार इस योजना में सहयोग नहीं कर रही है। गिरिराज ने कहा कि जो राज्य के गरीबों का नहीं हुआ, वो देश के गरीबों का क्या होगा। नीतीश अति पिछड़ा समाज के विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने अमित शाह पर नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि उन्हें सब कुछ अनाप शनाप ही दिखाई देगा, क्योंकि आईएनडीआईए में वो संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में मना कर दिया गया। क्या नीतीश बाबू बिहार में अति पिछड़े समाज के विरोधी हैं? जो मुख्यमंत्री बिहार के गरीबों के साथ छल किया, मैं समझता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो राज्य के गरीबों का नहीं, वो देश के गरीबों का क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उन्हें अंडवन दिखाई देगा। अमित शाह जो कुछ बोलते हैं, राज्य के हित की बात और देश के हित की बात बोलते हैं। नीतीश कुमार आजकल फ्रस्ट्रेशन में, इसी कारण से अब लास्ट में वो अपने ही लोगों से कहलाने लगे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अपने पार्टी के लोगों से, क्योंकि उनको तो अभी तक संयोजक नहीं बनाया। 3 मीटिंग हो गई। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र की योजनाओं में बिहार सरकार सहयोग नहीं करती है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है और केंद्र की योजनाओं का क्या हाल है, पहले ये जुमलेबाज नेता बताएं। गिरिराज सिंह जी शायद ये भूल रहे हैं कि जिसके घर
शीशे के होते हैं, उसमें पत्थर नहीं फेंकते। मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को देंगे, उसका तो टैंटैफिस हुआ। किसानों की आय दुगनी होगी, बड़ा जुमला साबित हुआ। उसके बावजूद इस तरह की ये शब्दों का दोहाकरण कर रहे हैं, ये तो इनकी चाटुकरता की हद है। इस तरह से ये बोलेंगे, इनका नंबर मोदी सरकार में बढ़ेगा। ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, लोगों से इनको कोई मतलब नहीं। चुल्लू भर पानी में तो उनको डूबना चाहिए जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। अब जो लोग अच्छे दिन का सपना दिखा रहे थे, उसका क्या हुआ? जुमलेबाजी करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, गरीबों मजदूरों के साथ जिन्होंने धोखा किया, विश्वासघात किया। बिहार की सरकार ने केंद्र की सभी योजना का किया है सहयोग उसमें, लेकिन केंद्र सरकार की योजना में खुद ही घपला है। और इसी बीच खेल से जुड़ी हुई आपको बहुत बड़ी खबर दे, कोलंबो में भारत की बड़ी जीत, टीम इंडिया ने जीता है एशिया कप पर। भारत का कब्जा हो गया, फाइनल में श्रीलंका को हराया और श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है। 50 रन पर श्रीलंका सिमट गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खेल से जुड़ी हुई भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली है। एशिया कप पर भारत का कब्जा हो गया है। फाइनल में श्रीलंका को हराया, श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया है। 50 रन पर श्रीलंकाई टीम सिमट कर रह गई और भारतीयों ने एक बार फिर से परचम लहराया है और एशिया कप पर अपना कब्जा जमाया। टीम इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली है। कोलंबो में यह मैच खेला जा रहा था, जहां पर भारत को बड़ी जीत मिली, टीम इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली है। एशिया कप पर भारत का ये बहुत बड़ा कब्जा, फाइनल में श्रीलंका को हराया और ये मात भी 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 10 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया है। 50 रन पर ही श्रीलंकाई टीम सिमट कर रह गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खेल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, तमाम भारतीयों के लिए यह अच्छी खबर है। और बिहार में अब स्कूलों के शिक्षक चुनाव कार्य संबंधित बीएलओ का काम नहीं करेंगे और पटना में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने बीएलओ के पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पटना में भी इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। शिक्षकों ने क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के मकसद से बीएलओ के पद पर काम करने से इनकार कर दिया है। शिक्षक इसका सारा श्रेय अपर मुख्य सचिव के पाठक को दे रहे हैं। पटना में ऐसे ही कुछ शिक्षकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में शिक्षक अब बीएलओ का काम नहीं करेंगे। अब विभिन्न जिलों से खबरें आ रही हैं कि बीएलओ का काम करने वाले शिक्षकों ने बीएलओ के पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पटना में भी इस्तीफा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। आखिर बीएलओ का काम क्यों नहीं करना चाहते हैं शिक्षक? हम शिक्षक नेताओं से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं कि आखिर दुविधा कहाँ है और क्यों काम करने में कठिनाई है, क्यों नहीं काम करना चाहते हैं बीएलओ का शिक्षक? क्यों काम करेंगे? हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे कि हम बीएलओ का काम करेंगे? जब बिहार के अपर मुख्य सचिव जो हैं वो चाहते हैं कि विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चले, बढ़िया पढ़ाई हो, शिक्षक उपस्थित रह करके बच्चों में कुछ क्वालिटी दे सकें, तो जब बीएलओ का काम हम करना शुरू करेंगे तो दिमाग तो मेरा भंग होगा, पढ़ाई से इतर मेरा दिमाग चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दें और विभाग भी यह चाहती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, इसलिए हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उस काम को छोड़ रहे हैं। इस्तीफा देना वह होता है कि जब उसी काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया हो। मुझे अपॉइंट नहीं किया गया है, वो काम अतिरिक्त रूप से हमको करने के लिए दिया गया है, तो अतिरिक्त काम को हम छोड़ रहे हैं। शिक्षा निश्चित रूप विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, अगर हमारे शिक्षक बटे रहेंगे, दूसरे काम में रहेंगे, गैर शैक्षणिक काम में रहेंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सारे शिक्षकों को अपने मूल काम में वापस आने की योजना है और इसलिए वो लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं अपने मूल काम के अतिरिक्त जो काम है उससे। सप्ताह में 45 घंटा पढ़ाना है, जिसमें तैयारी का घंटा भी शामिल है, तो उसमें शिक्षक व्यस्त रहते हैं। साप्ताहिक टेस्ट भी लेना है, मासिक टेस्ट भी लेना है, शिक्षकों के पास समय नहीं रहता है। हमारे शिक्षक उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, बीएलओ के काम को। इसलिए जो भी
अतिरिक्त कार्य है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक बन रहा है, उस काम को हमारे शिक्षक छोड़ रहे हैं, ताकि जो अभी अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग का जो प्रयास है बिहार में कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्कूल से बाहर हैं, सारे लोग स्कूल में आ जाएं, स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसमें हमारे शिक्षक सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हमारी बहाली पढ़ाने के लिए हुई है, हम बच्चे को पढ़ाएंगे, दूसरा काम हम लोग नहीं करेंगे।